मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। विधायक के लोकसभा में पारित होने पर पीएम गृह मंत्री का आभार जताया और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ बना नंबर 1। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ये ईमानदार करदाताओं की वजह से हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में 16 से 17 दिन लग जाते थे। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल बोर्ड और आयोग में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की सूची जारी हुई। 36 की लिस्ट में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी आधारशिला। 2 साल में गांव होगा तैयार। इंदौर मेट्रो के अंडर रूट पर असमंजस की स्थिति है। मंत्री कैलाश शिववर्गीय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मेट्रो रूट को समझा गया है। मेट्रो के अंडर रूट पर असहमति जताई। 13 अप्रैल को नीमच के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहकारी दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में शामिल होंगे। लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा पत्र। लिखा, कर्मचारियों के पास नहीं रहती है मामले से जुड़ी जानकारी। अगर अधिकारी जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं है तो अपर सचिव स्तर के अधिकारी जवाब देंगे। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। 4 लेन बाईपास के निर्माण को लेकर मिली मंजूरी। 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत से होगा तैयार। रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग का अभिनंदन समारोह हुआ। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोग के नए अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा को शपथ दिलाई। 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे। बस्तर में जवानों से मुलाकात करेंगे। बस्तर पंडुम को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बयान। कहा, बस्तर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर। बालोदा बाजार प्रवास पर राज्यपाल रमेंडे का एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्यपाल ने पौधारोपण किया। जिले में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। बालोदा बाजार प्रवास के दौरान राज्यपाल ने जल स्तर सुधारने पर विशेष जोर दिया है। जल संकट पर चिंता जताते हुए कहा, अगर पानी नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता को सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान। बोले, नक्सली के ऊपर जब दबाव पड़ा तो सरकार का दबाव लगातार बढ़ा है। नक्सली बातचीत का बहाना बनाते हैं। महापौर मालती राय ने पेश किया भोपाल नगर निगम का बजट। 3611 करोड़ का बजट पास हुआ। पिछली बार ये बजट 300 करोड़ से कम था। छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार ने निगम मंडलों की सूची जारी की है। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा को जिम्मेदारी मिली। सरकार ने पैकरा को राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन विवाद पर सवाल उठाए। विदेश सचिव पर निशाना साधते हुए कहा, चीन दूतावास में क्या हमारे सैनिकों की शहादत का केक काटने के लिए गए थे विक्रम मिस्त्री। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य को पूरा करने पर जानकारी ली गई। बेमेतरा जिले के आरएसएस के सदस्य प्रहलाद रजक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ रजक कार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। सक्ती में स्वच्छ शहर के लिए नगर पंचायत अड़भार को मिला ए ग्रेड का दर्जा। ए ग्रेड के दर्जे के नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों में उत्साह है। इंदौर नगर निगम का बजट पेश किया गया। 8000 करोड़ से ज्यादा का है बजट। इस दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम का नया पोर्टल 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को एक और सौगात मिली है। जंगल में छोड़ा गया नया बाघ। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 7 हुई। नंदन फल अभियान योजना के तहत अतिरिक्त मनरेगा अधिकारी अब पैसा नहीं ले पाएंगे। पैसा देने के बाद भी हितग्राही को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सीओ मऊगंज ने जांच के आदेश दिए। ड्रग फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ 41 पन्नों का चालान पेश हुआ। एनसीबी दिल्ली ने भोपाल कोर्ट में चालान पेश किया। हवाला के जरिए नेटवर्क ऑपरेट करने का खुलासा हुआ। नर्मदापुरम में पोस्ट ऑफिस में चोरी हुई है। पोस्ट ऑफिस में रखे लॉकर से लाखों रुपए की चोरी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम। गैंगरेप के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का है मामला। भोपाल का निगम बजट पेश किया गया। 7 करोड़ की नमो वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट में आने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बॉर्डर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि की गई है, जिसे लेकर भोपाल महापौर मालती राय ने कहा, जनता को सौगात देने का प्रयास किया गया, इसलिए ये कदम उठाए गए। भोपाल निगम के बजट पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बजट पर बोली नेता प्रतिपक्ष शब्शिता जाकी। कहा, सिर्फ कागजी बजट है। बजट में सिर्फ जनता को गुमराह किया गया।
भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए किया गया कार्यशाला का आयोजन। कोरिया कलेक्टर ने भूजल स्तर को बढ़ाने और उचित उपाय के सुझाव का आदान प्रदान किया। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक चैतराम अटामी भी मौजूद रहे। 7 अप्रैल को जिला मुख्यालय में मनाया जाएगा मरका पंडुम। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। 54 सालों से काके में मनाया जा रहा है उत्सव। रतलाम पुलिस ने आतंकी फिरोज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रतलाम की सर्किल जेल भेजा गया है। मौके पर एडिशनल एसपी मौजूद रहे। रीवा गैंगरेप कांड के 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। 2 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया। दोषियों को सजा मिलने पर रीवा एसपी ने पुलिस को सम्मानित किया। ग्वालियर में अवैध गर्भपात मामले में स्मार्ट सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल पर मामला दर्ज हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस को सूचना दी। कंपू थाना क्षेत्र का है मामला। रीवा में नशीले कफ सिरप बेचती युवती गिरफ्तार की गई। फोन कॉल के जरिए कर रही थी सिरप की डिलीवरी। मौका देखकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमतरी में परीक्षार्थियों से रुपए लेकर नकल कराने का वीडियो वायरल हुआ है। अपर कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया। कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बैतूल में एक पिता प्रभारी मंत्री के पैर पकड़कर रोने लगा। पीड़िता के पति ने जहर खाकर छत से फेंका था। पीड़िता 6 महीने से व्हीलचेयर पर है, जिस पर मंत्री पटेल ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। 15 दिन न्यायिक रिमांड पर भेजे गए सीजीएमएससी घोटाले के आरोपी 17 अप्रैल तक जेल में बंद रहेंगे सभी आरोपी। कोरिया में एक स्कॉर्पियो से 70 किलो गांजा बरामद किया गया। अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पटना थाना क्षेत्र का मामला। उज्जैन में अवैध रूप से गाड़ियों पर लगे हूटरों पर कार्रवाई हुई। यातायात पुलिस ने साइलेंसर और अवैध हूटर पर कार्रवाई की। सभी को नष्ट किया गया। शराबबंदी के बाद भी मैहर में चोरी छिपे शराब बेची जा रही है। जनपद उपाध्यक्ष ने शराब से भरा वाहन पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। बालोद पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिग युवतियों को खोजा जा रहा है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद खैरागढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हरदा में किसानों ने नेशनल हाईवे पर हंगामा किया है। मूंग की फसल में पानी नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। सूरजपुर में म्यूल अकाउंट होल्डर, बैंक खाता और एटीएम खरीदार गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कमीशन के लालच में बैंक खाते साइबर ठगों को सौंपे गए थे। उज्जैन में शिक्षा माफिया एक्टिव हो गए हैं। निजी स्कूलों की कॉपी और किताबों पर गिनी चुनी दुकानों पर अब बेची जा रही है। जिला प्रशासन ने पहल की है। बुक मेला लगाया गया। जांजगीर चांपा में अरबों की धान भगवान भरोसे है। अमरताल स्थित धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी को 3 जगहों का प्रभार दिया गया, जिससे अफसरों की लापरवाही सामने आई। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। बड़वा में बन रहे नर्मदा पुल, सीएम राइज स्कूल समेत कई कार्यों का जायजा लिया। भोपाल निगम बजट को लेकर बोले नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी। कहा, भोपाल का बजट विकास पर केंद्रित है। बजट शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चिटफंड कंपनी का फरार संचालक गिरफ्तार किया गया। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट में लाया गया है। जशपुर जेल में बंद है आरोपी। बड़वानी में डिवाइडर रोड निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ग्राहक पंचायत ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की मांग की। राजधानी भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ बारिश हुई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली। ग्वालियर में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच हुई हल्की बूंदाबांदी। रात में बारिश होने की संभावना। धमतरी में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बड़वानी में गणगौर उत्सव की धूम देखने को मिली है। महिलाओं ने झालरिया गीत गाते हुए गरबा और नृत्य किया है। महिलाओं ने परंपरागत गीत गाए। छतरपुर में रामनवमी के पहले पूरा शहर भगवा में हुआ। बीजेपी विधायक ललिता यादव ने महिलाओं के साथ रैली निकाली। सभी महिलाएं हाथ में भगवा झंडा लिए दिखाई दी। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में शराब के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दुकानें हटाने को लेकर मांग की गई। भजन कीर्तन कर विरोध जताया। रीवा जिले में अनोखी लूट सामने आई। लुटेरों ने पहले युवती को दवाई खिलाई। यूपीआई का पासवर्ड लेकर युवती को बेहोश किया। अकाउंट को पूरा साफ किया। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्या पंडित पर चोरी का मामला दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। सोने चांदी के जेवर चोरी के आरोप लगे। कवर्धा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस चेकिंग के दौरान कार से 4 किलो सोना मिला है। पुलिस ने जीएसटी अधिकारी को सूचना दी।
बिलासपुर की अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उच्च शिक्षा विभाग की शव यात्रा निकाली। मुरैना में नकल माफियाओं का आतंक देखने को मिला। 6 कॉलेजों में सीरीज रखकर नकल कराई गई। जीवाजी विश्वविद्यालय का है मामला। सीहोर के पशु बाजार में अवैध वसूली का मामला सामने आया। 20 रुपए की रसीद देकर 100 रुपए वसूले गए। गरियाबंद में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। नेशनल हाईवे 130C के दोनों ओर से हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। रायपुर में स्कूल संचालक पर जबरन प्रॉपर्टी कब्जा करने के आरोप लगे। पीड़ित ने स्कूल के लिए किराए पर लिया था मकान। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। नवरात्रि के मौके पर एक श्रद्धालु ने मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया है। उज्जैन स्थित मां बगलामुखी धाम में मुकुट दान किया गया। मंदिर के महंत ने जानकारी दी। सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के बाद फरार था आरोपी। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्षद मन्नान गफ्फार खान पर ऐप चलाने का आरोप लगा। सट्टा ऐप का पैनल चलाने का आरोप लगा। सारंगढ़ जनपद पंचायत के सरपंच संघ का चुनाव हुआ। अध्यक्ष के तौर पर टीकाराम पटेल को चुना गया। रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने भव्य चुनरी रैली निकाली है। 2621 फीट लंबी चुनरी के साथ यात्रा निकाली गई। शीतला माता मंदिर में चुनरी चढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। टैरिफ लगाते समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कहा, भारत बहुत सख्त है। भारत हमसे 52% शुल्क वसूलता है। पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। अमेरिका ने चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया। विदेश में बने ऑटोमोबाइल पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ।